हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मिरर फार्मूला का डेरिवेशन कर लिया था। तो इस वीडियो में उसी से आगे टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, मिरर फार्मूला को जब हम लोगों ने डिराइव किया था तो उसके लिए एक हम लोग कंडीशन को हम लोगों ने ड्रॉ किया था। वो कंडीशन था कि एक कनकेव मिरर के सामने हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था और उसका इमेज का फॉर्मेशन किया था। तो उसी कंडीशन को एक बार फिर से देख लें। चाहिए आपको पता है कि इसको पोल बोलते हैं, यहाँ पर फोकस हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारा कंडीशन हम लोग पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। हम लोगों ने जब इसको बनाया था तो एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था बियॉन्ड सी। एक रे आया, मिरर से टकराया और वो फोकस से रे पास कर गया था। एक दूसरा इंसिडेंट रे आया, टकराया मिरर से और इसी पाथ पर बाउंस बैक कर गया, तो यहाँ इमेज का फॉर्मेशन हुआ था। इसको सी मान लेते हैं हम लोग। ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, यही दूसरा इंसिडेंट रे है और यही रिफ्लेक्टेड रे भी है। ये इमेज है हमारा, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है। तो ये कंडीशन हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। अब हम लोग यहाँ पर कुछ समझ लेते हैं। जैसे आपको पता है फोकस से पोल के बीच का डिस्टेंस, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, तो इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से ये जो है ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का ये बेस मान लेते हैं, ये हाइट टॉप मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी बेस, इसको ए डैश और इसको बी डैश लिख लेते हैं इमेज के। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के हाइट को हम लोग एच के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज के हाइट को हम लोग एच डैश के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो है इसको हम लोग यू के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। इसी तरह से इमेज से पोल के बीच का डिस्टेंस जो है इसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इमेज डिस्टेंस हो गया। तो इसमें से कुल मिलाकर के कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग जान लेते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से यहाँ एक बार देख लेते हैं। जैसे यू ये रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, वी ये रिप्रेजेंट करता है इमेज डिस्टेंस को, एफ ये रिप्रेजेंट करता है फोकल लेंथ को, एच ये रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, एच डैश ये रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ इमेज को, आर ये रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर को। अब इन सब का यूज करके हम लोगों ने दो फॉर्मूला अभी तक इसमें पढ़ा है। द फर्स्ट वन इज मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला जो कि है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और एक और फार्मूला हम लोगों ने देखा था जो कंडीशन हम लोगों ने ड्रॉ किया था। देखिए, ये फोकस है, फोकस से पोल के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाएगा और फोकस ठीक मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का। तो अगर फोकस से पोल का डिस्टेंस f है तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी डिस्टेंस f ही होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस r है। दैट मीन्स ये r जो है ये 2f के इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं r इज इक्वल टू 2f, देयरफॉर f इक्वल टू r/2। ये दो फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, आगे और भी फार्मूले का यूज करेंगे। लेकिन इन सारे फार्मूला का यूज करने से पहले एक बात हम लोग समझ लें, ये सारा वैल्यू जो है u हो, v हो, f हो, h हो, h डैश हो, r हो, इन सब का वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग को इसका वैल्यू जब भी हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे, चाहे मिरर में बनाएं चाहे लेंस में बनाएं, तो हम लोगों को ये मेंशन जरूर करना होगा कि इनका वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्योंकि बिना वैल्यू को डिटरमाइन किए हुए कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी कि हम लोग को इन सब के लिए साइन अलॉट करना होगा कि ये साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उस साइन को जो अलॉट करते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन। तो इस वीडियो में हम लोग यही साइन कन्वेंशन सीखेंगे और मैग्निफिकेशन सीखेंगे। तो थोड़ा सा साइन कन्वेंशन की बात कर लें हम। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के लिए साइन कन्वेंशन हम लोग करेंगे। अब इस साइन कन्वेंशन को सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ पर।
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट है। अब इस ओरिजिन पॉइंट से यहाँ एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ऊपर वाई एक्सिस है, नीचे वाई डैश एक्सिस है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर सारा वैल्यू जो है ये पॉजिटिव होता है। यहाँ ओरिजिन है, इसको वैल्यू 0 मान लेते हैं। ऊपर गया तो पॉजिटिव वैल्यू, नीचे आया तो निगेटिव वैल्यू, इस तरफ आया तो पॉजिटिव वैल्यू, इस तरफ गया तो निगेटिव वैल्यू है। तो यानी कि एक्स एक्सिस पर सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है, एक्स डैश एक्सिस का वैल्यू निगेटिव होता है, वाई एक्सिस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, वाई डैश एक्सिस का वैल्यू निगेटिव होता है। ये आप जानते हैं। अब इसी का यूज करके हम लोग ये सारा साइन को डिटरमाइन करेंगे, सारे वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा। तो आइए समझते हैं इसको। जैसे ये कनकेव मिरर है और यहाँ एक कन्वेक्स मिरर भी ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, दोनों में ही ऑब्जेक्ट को किधर प्लेस करते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ। तो कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, कॉन्वेक्स मिरर का भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ ही है। इस तरफ मीन्स एक्स डैश एक्सिस पर, और एक्स डैश एक्सिस पर वैल्यू क्या होता है, तो निगेटिव। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट मीन्स यू का वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा निगेटिव हमेशा, चाहे किसी भी कंडीशन पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करें। ये लेंस के लिए भी एप्लीकेबल है। लेंस में भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव। मिरर में तो खैर अभी आपने देखा ही, यू का वैल्यू निगेटिव। अब थोड़ा सा हम लोग एफ़ की बात करें। एफ़ मीन्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की बात करें अगर हम लोग, तो देखिए कनकेव मिरर की अगर हम लोग बात करें, जैसे ये कनकेव मिरर है तो इसका कर्व इधर मुड़ा हुआ है, दैट मीन्स इधर फोकस होगा। तो फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। तो ये फोकस किस एक्सिस पर है, तो एक्स डैश एक्सिस पर, और एक्स डैश एक्सिस पर वैल्यू निगेटिव होता है। तो वैल्यू फोकल लेंथ का निगेटिव होगा किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। अगर मिरर कॉनकेव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ निगेटिव होगा। कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर में। तो कनकेव मिरर लिखा रहे या कन्वर्जिंग मिरर लिखा रहे, इसका फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव होगा। अच्छा, क्वेश्चन किस तरह से रहता है इसको समझ लीजिए। उसमें मेंशन नहीं रहेगा कि ये वैल्यू निगेटिव है कि पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल कि अगर ऐसे क्वेश्चन रहे कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, तो यहाँ सिर्फ स्फेरिकल मिरर मेंशन है और ऑब्जेक्ट प्लेस है 20 सेंटीमीटर पर। दैट मीन्स यू का वैल्यू हम लोग समझ जाएंगे कि यू का वैल्यू जो है -20 सेंटीमीटर है। ऐसे क्वेश्चन रहे कि द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। अब जैसे ही हम लोग बात किए कि फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, तो आपको मैंने बताया कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो है ऑलवेज निगेटिव होता है। इसी तरह से अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसका कर्व इधर मुड़ा हुआ है, तो इधर फोकस होगा, और पोल से फोकस के बीच का ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस तो एक्स एक्सिस पर आ गया। दैट मीन्स ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर फोकल लेंथ की बात करें तो ये पॉजिटिव वैल्यू होता है किसके लिए, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो इसका वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा फोकल लेंथ का। यू समझ गए हम लोग, एफ समझ गए। थोड़ा सा एच की बात करें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट के हाइट को देखिए, ये ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा लाइन के ऊपर ही ड्रॉ करते हैं। तो लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पर वैल्यू मैंने बताया पॉजिटिव होता है। तो एच का वैल्यू यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, ये वैल्यू जो है पॉजिटिव ही होगा ऑलवेज। जैसे यू का वैल्यू ऑलवेज निगेटिव है, उसी तरह से एच का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है। समझ में आ गई बात। यू समझ गए हम लोग, एफ समझ गए, एच समझ गए। अब थोड़ा सा वी की बात करते हैं। वी मीन्स इमेज डिस्टेंस। देखिए इमेज डिस्टेंस की बात करें तो जैसे ये कनकेव मिरर था, कनकेव मिरर में हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ यानी एक्स डैश एक्सिस पर बना था। दैट मीन्स जब जब रियल इमेज बना था, और एक कंडीशन था जब वर्चुअल इमेज बना था तो बिहाइंड द मिरर यानी कि एक्स एक्सिस पर बना था। कन्वेक्स मिरर की भी अगर बात करें, अगर यहाँ मान लीजिए कन्वेक्स मिरर बना दें, तो कन्वेक्स मिरर में तो 2 ही कंडीशन था हम लोग का इमेज फॉर्मेशन का, एक फोकस पर बना था और एक फोकस और पोल के बीच में बना था। दोनों ही बिहाइंड द मिरर था, वो वर्चुअल इमेज था। तो दैट मीन्स अगर वर्चुअल इमेज बनेगा तो वो एक्स एक्सिस पर बनेगा, तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगा, और अगर रियल इमेज बनेगा तो रियल इमेज एक्स डैश एक्सिस पे बनेगा, तो वो वैल्यू निगेटिव होगा। तो v का वैल्यू अगर इमेज रियल बना, निगेटिव वैल्यू है, दैट मीन्स रियल इमेज फॉर्म हुआ। अगर रियल इमेज है तो v निगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव वैल्यू कब होगा, जब वर्चुअल इमेज बना हो।
वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा तो V पॉजिटिव, रियल इमेज बनेगा तो V निगेटिव। तो U समझ गए हम लोग, F समझ गए, H समझ गए, V समझ गए। अब H डैश की बात करें इमेज की, तो यहाँ देखिए तो H डैश यही है ना इमेज का हाइट, तो H डैश यही है, तो कौन से एक्सिस पर है ये, X डैश एक्सिस पर। X डैश एक्सिस पर वैल्यू क्या होती, सॉरी Y डैश एक्सिस पर, Y डैश एक्सिस पर है, तो Y डैश एक्सिस पर वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। तो Y डैश एक्सिस का वैल्यू निगेटिव है, तो ये इमेज कैसा बना है, इन्वर्टेड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी इन्वर्टेड इमेज बनेगा तो वो वैल्यू निगेटिव होगा, और अगर इरेक्ट बने तो वो वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो H डैश को हम लोग निगेटिव कब लिखेंगे, जब इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हो। इन्वर्टेड इमेज बना तो ये निगेटिव होगा, और पॉजिटिव कब होगा, जब ये इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है। अगर इमेज इरेक्ट है तो वैल्यू पॉजिटिव, और इन्वर्टेड है तो वैल्यू निगेटिव। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि U, V, H, F, H डैश इस सब का वैल्यू के बारे में। जब हम लोगों ने F समझ लिया तो हम लोग R का वैल्यू भी समझ सकते हैं। R मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए फोकल लेंथ के हिसाब से ही रेडियस ऑफ कर्वेचर डिटरमाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर कनकेव मिरर है तो R का वैल्यू निगेटिव होगा, कन्वेक्स मिरर है तो R का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने U, V, H, H डैश, R ये सारे का साइन कन्वेंशन कर दिया कि कब इसका वैल्यू किस तरह से लिखेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज़ कॉल्ड मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन। तो थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन की। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है या इसका डेफिनेशन क्या है, इसको समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको बताते हैं। कभी आपने सोचा है अगर मिरर फार्मूला की मदद से जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ऑब्जेक्ट के हाइट को, इमेज के हाइट को, ये सब को कैलकुलेट करना होगा, तो इसमें से अगर कोई 3 डेटा दिया हुआ हो तो चौथे डेटा को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 डेटा मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। इसमें से कोई भी 3 डेटा दिया हुआ है ना, तो चौथा हम लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं इसी मैग्निफिकेशन की मदद से। इसके साथ साथ मैग्निफिकेशन की मदद से हम लोग नेचर भी बता सकते हैं कि इमेज वर्चुअल बन रहा है या रियल बन रहा है। ऑब्जेक्ट का इमेज का हाइट बता सकते हैं कि इमेज का हाइट कैसा है, डिमिनिश्ड है या इनलार्ज है। ये भी बता सकते हैं कि उसका वैल्यू क्या है, रियल बना है इमेज या वर्चुअल बना है। ये सारा कुछ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन। तो ये मैग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट टर्म हो गया। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसको समझिए। तो मैग्निफिकेशन को हम लोग m के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है h डैश बाई h। आपको पता है h डैश मीन्स हाइट ऑफ इमेज है और h मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से एक डेफिनेशन हम लोग बना सकते हैं कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन। एक और मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो अगर दोनों मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला है तो इस दोनों को हम लोग मिला करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, या सिर्फ इसको अलग से लिखें तो h डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू लिख सकते हैं हम लोग। अब ये दिखने में सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत कुछ, जैसे कि अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं और अगर आपका m का वैल्यू जो है, ये वैल्यू अगर आपका निगेटिव कैलकुलेट होकर के आ रहा है, m का वैल्यू अगर आपको निगेटिव आ रहा है, तो दैट मीन्स उसका इमेज जो है वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अगर m का वैल्यू निगेटिव आया तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अगर ये m का वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। कंडीशन देख लेंगे वैसा ही बनेगा ही, मैग्निफिकेशन की मदद से ही पता चल जाता है। अगला, अगर m का वैल्यू 1 है तो इससे हम लोग साइज़ बता सकते हैं। अगर m का वैल्यू 1 आ रहा है तो इमेज जो है साइज, इमेज का जो साइज़ है इज़ इक्वल टू ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होगा। और अगर ये m का वैल्यू जो है लेस देन 1 हो तो इमेज जो है डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन होगा। डिमिनिश्ड मीन्स ऑब्जेक्ट से स्मॉल। और अगर m का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 हो तो दैट मीन्स
इन लार्ज इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी ऑब्जेक्ट का हाइट जो है इमेज के हाइट से ज़्यादा होगा। तो m के मदद से, m के वैल्यू के मदद से, चाहे वैल्यू पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा या 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा, मोर देन 1 आएगा, इसके मदद से हम लोग ये सारे चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन और साइन कन्वेंशन, इसको सीखने के बाद ही आप मिरर फार्मूला का यूज कर सकेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकेंगे, लेंस फार्मूले का यूज कर सकेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकेंगे। तो ऐसे तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बनाने में। तो हम लोग इसको सीख चुके हैं। अब इसके मदद से कुछ क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड in front of a convex mirror of focal length 20 cm at a distance of 20 cm in front of its reflecting surface. Find the position, nature and size of the image formed. तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं अभी अपने स्क्रीन पर, तो हम लोग सबसे पहले तो उसका डेटा लिख लेते हैं, क्या कैलकुलेट करना है वो लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हम लोगों से। तो ऑब्जेक्ट का साइज़ दिया हुआ मीन्स h, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अभी हम लोगों ने साइन कन्वेंशन सीखा है और वैल्यू डिटरमाइन करना सीखा है। तो ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, तो प्लस 5 सेंटीमीटर। प्लस ना भी लिखें तो 5 ही होता है, लेकिन समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। इसके अलावा मिरर का टाइप कैसा है, तो ये मिरर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, f का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो जैसे ही मिरर कन्वेक्स है, तो अभी मैंने बताया था कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव, तो इसका वैल्यू प्लस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। A linear object of 5 cm is placed in front of a convex mirror of focal length 20 cm at a distance of 20 cm. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अभी मैंने पढ़ा है कि u ऑलवेज निगेटिव, तो u का वैल्यू माइनस हो गया। तो हम लोग को कैलकुलेट करना फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो हम लोग को पोजीशन बताना है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, दूसरा साइज क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज मीन्स v निकालना है हम लोगों को, क्या होगा, साइज क्या होगा और इसका नेचर क्या होगा। साइज मीन्स h डैश बताना है, नेचर को कैलकुलेट करना है। तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं कैसे करेंगे कैलकुलेट। सो अभी मैंने मिरर फार्मूला आपको बताया था, तो पहले तो मिरर फार्मूला यूज कर लें कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसकी मदद से हम लोग v कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यू पुट करिए, 1/v f का वैल्यू प्लस 20 माइनस 1/u का वैल्यू माइनस 20। डिनोमिनेटर में माइनस होता नहीं है, ये ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा 1/20 प्लस 1/20। एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 20 आएगा, तो 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2/20। उसको काट ले तो 1/10 आएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 आया, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू 10/1, या इसको 10 ही लिख सकते हैं, प्लस में 10 सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट हो गया कि v का वैल्यू जो है यानी पोजीशन ऑफ इमेज जो है 10 सेंटीमीटर है। और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, साइज़ निकाल सकते हैं। कैसे, तो अभी मैंने मैग्नीफिकेशन पढ़ाया था, मैंने बोला था कि कोई 3 वैल्यू अगर दिया हुआ रहे तो चौथा कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला था कि h डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो वैल्यू h डैश का हम लोग को निकालना है। h डैश बाई एच का वैल्यू कितना है, तो 5 इज इक्वल टू माइनस v का वैल्यू 10 आया है, यहाँ लिख दें -10 बाई u का वैल्यू कितना है 20, -20, माइनस माइनस कट गया, तो h डैश इंटू 20 इज इक्वल टू 10 इंटू 5। तो देयरफॉर h डैश विल बी 10 इंटू 5 बाई 20, 2 टाइम्स 5/2 कैलकुलेट करिएगा तो 2.5 सेंटीमीटर आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो h डैश का वैल्यू पॉजिटिव आया। अभी मैंने बताया था अगर h डैश पॉजिटिव हो दैट मीन्स इरेक्ट इमेज बना है। तो अब समझ जाइए इमेज कैसा बन गया। साइज़ यहाँ पर निकल गया प्लस 2.5 सेंटीमीटर, यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड बोल सकते हैं हम लोग। पॉजिटिव वैल्यू है तो ये इसका नेचर पता चल गया, वर्चुअल है, और साथ में ये पॉजिटिव वैल्यू है। अब साथ में हम लोग को ये निकालना है कि
मैग्नीफिकेशन की मदद से हम लोग इसका नेचर बता सकते हैं, ये रियल है कि या वर्चुअल है। सो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर ले हम लोग। m इज इक्वल टू h डैश बाई h, कैलकुलेट करिए। h डैश का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है 2.5 बाई h का वैल्यू क्या था, तो 5 था। इससे काटेंगे 2 बार में, यानी 0.5 आएगा। अभी हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन पढ़ा कि जब m का वैल्यू लेस देन 1 आए तो इमेज क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी डिमिनिश्ड होगा। और साथ में वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू यानी वर्चुअल इरेक्ट। तो हम लोग यहाँ से नेचर बता सकते हैं इसका कि ये इमेज बना है वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज़ है 2.5 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ इमेज कितना आया था, तो 10 सेंटीमीटर आया था, प्लस 10 सेंटीमीटर। अब इतना सारा कुछ बनाने के बाद अगर हम लोग चाहें तो इसका रे डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो कर ही लेते हैं। इस कंडीशन का अगर हम लोग रे डायग्राम करना चाहें, ड्रॉ करना चाहें तो करके देखें। कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। यहाँ फोकस है, सी है, इधर ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर, जैसे इतना दूर फोकस है तो ये डिस्टेंस यहाँ भी मान लेते हैं, यहाँ पर भी सी कहीं मान लेते हैं। और ये 20 सेंटीमीटर है, एफ 20 है, यू भी 20 है, तो इतना ही डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट भी प्लेस होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, रे आया, टकराया। अच्छा, हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, तो ये रे को डाइवर्ज कर देगा, तो रे डाइवर्ज हो गया। लेकिन इमेजनरी रूप से इसको हम लोग फोकस से पास करेंगे। एक दूसरा रे आएगा, मिरर से टकराया, ये भी डाइवर्ज हो जाएगा। इसको भी वर्चुअली अगर हम लोग आगे की तरफ ले जाएं, सपोज करिए यहाँ पर कटा है, यहाँ कटा है, तो ये इमेज कट फॉर्मेशन हो गया। इमेज डिस्टेंस हमारा निकल चुका है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल चुका है, ये डायग्राम हो गया, रे डायग्राम। तो इस तरह से हम लोग मिरर फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। आपको अगर और भी क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स जो आप उससे आपको मिल सकता है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।